सभागार में उपस्थित सभी भृगु संतानों को मेरा शत शत नमन। अपने महापुरुषों के कारण हम भार्गव कहलाने में गौरवान्वित महसूस करते हैं। हमारे कितने पुण्य जागे होंगे कि हम इस कर्मयोगी समाज में जन्मे। दिल्ली और भार्गव समाज का रिश्ता सैकड़ों साल पुराना है। 1760 में जन्मे संत चरणदास जी ने पुरानी दिल्ली चरकेवालान में 14 वर्ष तक तपस्या की, जहां आज भी आपका अखाड़ा आपके बनाए नियमों के साथ सक्रिय है। अपना इतिहास नहीं जानोगे तो अपने को कैसे पहचानोगे। विक्रमादित्य हेमचंद्र जी जैसे हमारे पूर्वज, जिन्होंने अफगानों को 22 बार हराया, 6 अक्टूबर 1556 में मुगलों को हरा दिल्ली पर आधिपत्य स्थापित किया और अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि दे सम्राट घोषित किया। 5 नवंबर 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई में आपकी आंख में तीर लगा, जो आपकी हार और अंत का कारण बना। अकबर ने आपका सर धड़ से अलग कर पुराने किले के दरवाजे पर टांग दिया था। पुराने किले की दीवारें हेमू जी की विजय और वीरतापूर्ण इतिहास की आज भी साक्षी हैं। जानिए कितने जत्नों से हमारे पूर्वजों ने समाज को जोड़ने, बनाने और विस्तार देने के लिए अपना तन, मन, धन और समय समर्पित कर उसे इस मुकाम तक पहुंचाया। ये गाथा आपकी है, आपके परिवार की है। कभी दिल्ली में कुल 38 भार्गव परिवार हुआ करते थे, जो दरियागंज और पुरानी दिल्ली तक सीमित थे, लेकिन आज लगभग 800 भार्गव परिवार दिल्ली के चारों कोनों में प्रतिष्ठित है। सभा का जो रूप आप आज देखते हैं कि दिल्ली 6 जोन्स में बटी है, जिसका एक प्रधान, 6 उप प्रधान, एक सचिव, 6 उप सचिव, एक कोषाध्यक्ष, ऐसा 125 वर्ष पूर्व नहीं था। लंबी यात्रा कर भार्गव सभा इस मुकाम पर पहुंची है। यह हमारे पूर्वजों की दूरदर्शिता थी, जो समाज को एक सूत्र में पिरोने के लिए सतत प्रयासरत रहे। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़े, ऋतु आए फल होए। समाज की दूरदर्शी विभूतियां जैसे पंडित रोशनलाल जी, डॉक्टर पृथ्वीनाथ जी, पंडित हरिकृष्ण जी, सेठ फूल जी, श्री सुंदरलाल जी, पंडित दीनानाथ जी, भगवती प्रसाद जी, मास्टर रामलाल जी, पंडित जयंती प्रसाद जी, जगत नारायण जी, निरंजन जी, रामलाल जी, नवीन जी, आप सब ने विशेष उत्साह और लगन के साथ भार्गव सभा की नींव डाली और परिणाम स्वरूप दिल्ली भार्गव हितकारिणी सभा का गठन हुआ। आज वही सभा एक वट वृक्ष की भांति हमारे समाज की कल्याणकारी छतरी के रूप में स्थित है। समय के साथ सभा का नाम बदल रखा गया, यंग मैन एसोसिएशन, और वक्त बीता, समाज का दायरा बढ़ा, गतिविधियों में विविधता आई, तो अस्तित्व में आई स्थानीय भार्गव सभा और बाद में इसी का नाम दिल्ली भार्गव सभा रख दिया गया। इसके प्रथम प्रधान हरिकृष्ण जी, मंत्री मास्टर रामलाल जी, कोषाध्यक्ष श्री किशोरीलाल जी। भार्गव परिवारों की जब सामाजिक गतिविधियां बढ़ी, तो स्वर्गीय पंडित हेमचंद्र जी ने 1941 में भार्गव समाज के लिए सत्संग भवन उपलब्ध करा दिया, जिसमें सभा की बैठकें, विवाह आदि उत्सव हुआ करते थे। वरिष्ठ सदस्य जैसे कमलेश्वर जी, रतन जी, देवेंद्र जी, नीरा जी से बात करते हुए एहसास हुआ, सत्संग भवन सिर्फ भवन नहीं, समाज की धड़कन रहा है। रतन जी ने बताया, सत्संग भवन से होली पर टोली बना दिल्ली के सभी परिवारों के पास जाया करते थे और आशीर्वाद लेते थे। राजेश जी की मेमोरी में सत्संग भवन में आयोजित होने वाली स्लो साइकिलिंग रेस थी। नीरा जी के जहन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलकियां। हम सब की कोई ना कोई यादें सत्संग भवन से जुड़ी हैं। किसी की शादी, किसी का लेना देना, किसी का कुआं पूजन। सत्संग भवन से समाज के शिक्षित, दूरदर्शी, विकासशील होने के कई सूत्र मिलते हैं। ईश्वर दयाल जी ने अनेकों वर्ष तक
सत्संग भवन में सुचारू रूप से पुस्तकालय चलाया। जिस पर्यावरण की चिंता दुनिया आज कर रही है, भार्गव समाज की दूरदर्शी सोच में पर्यावरण हमेशा रहा है। 85 साल पहले सत्संग भवन में बर्तन फंड बना था, जिसमें कोई भी बर्तन उधार ले इस्तेमाल कर वापस करता था। आज भी नरेंद्र जी उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रयत्नशील है। समाज की अग्रिम सोच का अप्रतिम उदाहरण 1927 में समाज ने एक बोर्डिंग हाउस चलाया, जिसकी कल्पना आज भी आम समाज की सोच से परे है। भार्गव समाज की विकसित सोच की जय। खेलकूद में भी दिल्ली भार्गव सभा का उच्च स्थान था। 75 वर्ष पूर्व भार्गव स्पोर्ट्स क्लब का गठन किया गया, जहां हॉकी के खिलाड़ी तैयार किए जाते थे। हनुमान रोड पर एक ग्राउंड होता था, जिसमें भार्गव हॉकी क्लब के मेंबर्स अभ्यास करते थे। उसमें कैक्सटन प्रेस के नकुल जी, ब्रजमोहन जी, संत देवेंद्र जी, रतन जी, हैप्पी जी आदि अभ्यास करते थे। परिणाम, दिल्ली के 4 मुख्य कॉलेजों के हॉकी कप्तान भार्गव स्पोर्ट्स क्लब के युवा थे। मोहनलाल भार्गव सपुत्र सुंदरलाल जी, आप भारत के लिए फुटबॉल खेलते थे। रूस के अगेंस्ट आप भारतीय टीम के कप्तान थे। देवेंद्र जी दयाल सिंह कॉलेज के क्रिकेट कप्तान थे। रतन जी कैरम, टेबल टेनिस, बैडमिंटन के चैंपियन थे और आपको अमेरिकन एम्बेसी में चैंपियंस ऑफ चैंपियंस के नाम से जाना जाता था। वाह भार्गव समाज वाह! 80 वर्ष पूर्व घर घर फोन नहीं हुआ करते थे, पर दिल्ली के भार्गव परिवारों को एक दूसरे की खबर होती थी। तभी तो भार्गव परिवारों में इतना लगाव और जुड़ाव रहा है। हज्जूनाई जी और खजानो जी पूर्णकालिक रूप से समाज की सेवा के लिए उपलब्ध थे। वे घर घर जा चंदा इकट्ठा करते थे, कुशल क्षेम एवं निमंत्रण दे एक संदेश वाहक के रूप में काम करते, अपनी सेवा देते और समाज को एक सूत्र में पिरोए रखने के लिए प्रतिबद्ध रहते। समाज की सोच कितनी विकसित, इसका जीवंत उदाहरण है करीबन 55 वर्षों से दिल्ली भार्गव सभा की मासिक पत्रिका दर्शिका नाम से प्रकाशित हो रही है। 1969 में स्वर्गीय पंडित जितेंद्र जी, पंडित केदारनाथ जी, विष्णु कुमार जी की मदद से स्वर्गीय नवीन चंद जी ने सभा के मंत्री रहते दर्शिका का कार्य पूर्ण किया और सभी भार्गव परिवारों को समाज की गतिविधियों से अवगत कराना शुरू करा। राजेश्वर प्रसाद जी ने अपने अथक प्रयासों से दर्शिका के वितरण में गति देने के लिए उसका पोस्टल रजिस्ट्रेशन कराया। अपने अपने सामर्थ्य अनुसार सब समाज में अपना योगदान देते रहे और उसे आगे बढ़ाते रहे। दिल्ली भार्गव सभा के विभिन्न अंग जैसे महिलाओं के अस्तित्व को बल देती दिल्ली भार्गव महिला सभा, युवा शक्ति को सम्मानित करती दिल्ली भार्गव युवा संघ, विविधता में एकता, यही दिल्ली भार्गव सभा की विशेषता। दिल्ली भार्गव महिला सभा आनंद मेलों का आयोजन करती थी, जिसमें सभी भार्गव परिवार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते, मेल जोल बढ़ाते, अपनों के होने का एहसास करते। दिल्ली भार्गव युवा संघ दिवाली मेला लगाती, रिक्रिएशन क्लब खेलकूद के आयोजन करती। दिल्ली भार्गव सभा के सदस्यों का हर क्षेत्र में अनुपम योगदान रहा है। दिल्ली ने अखिल भारतीय भार्गव युवा संघ को कई प्रेसिडेंट दिए, जैसे विष्णु जी, योगेश जी, देवेंद्र जी, सुधीर जी। ऐसे ही दिल्ली भार्गव सभा ने अखिल भारतीय भार्गव महिला सभा को भी 4 प्रेसिडेंट दिए, सरला जी जोरबाग, प्रेम कुमारी जी, मिथिलेश जी, सरला जी नई सड़क। अखिल भारतीय भार्गव सभा को भी दिल्ली भार्गव सभा ने अभी तक 12 प्रेसिडेंट दिए। पंडित दीनानाथ दिनेश जी, आप सभापति भी थे, पंडित हरिकिशन जी, पंडित शंकर प्रसाद जी, पंडित श्री राम जी, पंडित प्रकाश जी, किशोरीलाल जी, राघव जी, डॉक्टर सुभाष जी, विजय नारायण जी, सुरेश जी, मनमोहन जी और ओम प्रकाश जी।
वर्ष 2000 में कमलेश्वर प्रसाद जी की अध्यक्षता में दिल्ली भार्गव सभा ने शताब्दी समारोह का आयोजन किया। सचिव थे संजीव जी, मुख्य संयोजक बालकिशन जी और चेयरमैन थे विष्णु जी। 2006 में देवेंद्र जी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय भार्गव सभा का वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ। इसके सचिव थे संजीव जी। इसमें 7000 से ज्यादा भार्गव बंधुओं ने भाग लिया और आयोजन को सफल बनाया। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड रहा है। रविशंकर जी, मयंक जी और बालकिशन जी ने दिल्ली भार्गव रिसोर्स डायरेक्टरी को अंजाम दिया। शंकर दत्त जी ने इस डायरेक्टरी को कंपाइल करने का काम किया। अखिल भारतीय भार्गव सभा ने इसे सम्मानित कर दूसरे प्रदेशों की भार्गव सभा को इस प्रकार की डायरेक्टरी बनाने की सलाह दी। समाज के वरिष्ठ सदस्यों को अपने अनुभव से ये ज्ञात हो गया था कि बिना वित्तीय योजना और स्थिरता के सभा को सुचारू रूप से चलाना कठिन है। समाज के कई सज्जन पुरुष समाज को मदद देने आगे आए। जैसे सुंदरलाल जी भार्गव कई वर्षों तक समाज के होनहार बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाते रहे, पर दूरदर्शिता रखते हुए समाज कल्याण के लिए निधियां बनाने का निर्णय लिया गया। पहली निधि के संयोजक थे राघवनाथ जी, जिन्होंने 1972 के भार्गव सम्मेलन की बचत से 1977 में निधि बनवाई। इसके ब्याज से निराश्रित जरूरतमंदों को चिकित्सा, विवाह आदि में अनुदान दिए जाते थे। दिल्ली भार्गव सभा ने सन 1985-86 से स्नेह सम्मेलन आयोजित करना चालू किया, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, मेधावी छात्रों का सम्मान, वरिष्ठ सदस्यों की 70वीं वर्षगांठ पर उनका सम्मान आदि कार्यक्रम होते हैं। इन सब आयोजनों पर आने वाला व्यय इन निधियों के ब्याज से पूरा किया जाता है। आज भी समाज के कर्मठ कार्यकर्ता समाज को आगे ले जाने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। बिना धन के कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए समाज के हमारे कई बंधु दानदाता विज्ञापन आदि के माध्यम से समाज को बांधे रखने में लगातार अपना योगदान देते हैं। दिल्ली भार्गव सभा और उसके विभिन्न अंग आज भी सब कार्यक्रम बढ़ चढ़कर आयोजित करते हैं। दिल्ली भार्गव सभा होली मंगल मिलन, स्नेह सम्मेलन का आयोजन करती है। दिल्ली भार्गव युवा संघ दिल्ली के भार्गवों की दिल की धड़कन डांडिया का आयोजन करती है। दिल्ली भार्गव महिला सभा तीज उत्सव मनाती है, जो अपने आप में एक मिसाल है। इतिहास गवाह है, जो अपनी जड़ों से जुड़ा है वही सच्चा विजेता है। और यही कारण है कि दिल्ली भार्गव सभा आज भी परशुराम जी की जयंती, संत चरणदास जी दिवस, सम्राट हेमू जी की स्मृति में हर वर्ष विभिन्न समारोह आयोजित करती है। भार्गव सभा की यात्रा यूं ही चलती रहे। सभा केवल एक संगठन नहीं, हमारी पहचान है, हमारा गौरव है। समाज हमारा है, इसे जीवित रखना हमारा दायित्व है। परशुराम की ज्वाला से जिस कुल का लिखा इतिहास, ऐसे भार्गव समाज को शत शत मेरा प्रणाम। ये सोचकर मुझे हर्ष और गर्व की अनुभूति होती है कि मेरे नाम के आगे भार्गव लगता है। धन्यवाद।